एक छोटी सी प्रार्थना से हम आज के वचन में जाएंगे। हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपने हमें जीवितों के बीच में रखा। धन्यवाद देते हैं आपका वचन जो जीवित है वो हमें हमारे इस जीवन में जीवन लेकर आता है। हमारे इस परिस्थितियों में, चुनौतियों में वो असल जीवन को देता है। हम आपके जीवते वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों में जो हम आत्मिक युद्ध के विषय से सीख रहे हैं, उसी श्रृंखला में जब हम आज आगे बढ़ने वाले हैं, हमारी सहायता करें कि जिस भी चरित्र के जीवन से आज हम सीखने वाले हैं, उसकी असफलताओं से और सफलताओं से हम सीख सकें और हमारे जीवन में आने वाले सारे आत्मिक युद्ध का सामना हम धाड़स के साथ और आपकी अगुवाई में कर सकें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं फिर से आपके वचन के लिए। इसकी गंभीरता को समझते हुए हम आपके वचन को सुन सके और हमारा जीवन आपके लिए एक भावता हुआ जीवन और एक विजयी जीवन बन सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने आत्मिक युद्ध के श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। बीते सप्ताह हमने बहुत से चरित्रों के विषय में देखा है। उनके जीत से, उनकी हार से लगभग 18 से 20 चरित्र जो हैं, हमने लगभग 1.5 से 2 सालों में हमने देखे हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने वचन में कई चरित्रों को रखा है। उनके संसारिक युद्ध से कई बढ़कर जो उनके आत्मिक युद्ध है, उनका उल्लेखन वचन में हम ज्यादा पाते हैं। अगर आप उसे पढ़ें तो कई राजा हैं और उनके संसारिक युद्ध से कई बढ़कर आत्मिक युद्ध के बारे में लिखा गया है, जो हमें ये बात बताता है कि हमारे जीवन में भी हमारे संसारिक युद्ध से कई बढ़कर हमारे आत्मिक युद्ध मायने रखते हैं। आज का जो चरित्र है, जो हम परमेश्वर के वचन से, उसके जीवन से सीखने वाले हैं, वो है योना का चरित्र। हम निकाल ले पुराने नियम में योना की किताब। हम योना उसके पहले अध्याय में आएंगे। बच्चे भी योना की कहानी को जानते हैं। कई बार हम योना को सिर्फ एक ऐसे चरित्र के विषय में जानते हैं जो एक बड़ी सी मछली के पेट में वो रहा, परमेश्वर की आज्ञा से वो भागा, सिर्फ उसके गाने गाकर, और कैसे मछली ने उसे उगल दिया और परमेश्वर ने उसको उस स्थान पर पहुंचाया जहां से वो भागना चाहता था। हम उतनी बातों को जानते हैं। कई बातें हैं जो हम जानते हैं, लेकिन आज परमेश्वर के वचन से कुछ और ऐसी बातें कि हम उसको एक आत्मिक युद्ध के जैसे हम कैसे देख सकते हैं। ये सारी घटनाओं में शैतान का क्या हाथ था, योना के मन में, योना के हृदय में शैतान का कैसा हाथ था, वो कैसे योना को उसके उद्देश्य से, जो परमेश्वर उसके जीवन में लाना चाहते थे, शैतान उसे कैसे भटकाता है, और क्या वैसे ही भटकाना हमारे जीवन में भी शैतान लेकर आता है। तो जब भी हम किसी चरित्र के विषय में सीखते हैं, हम प्रयास करें खुद से ये पूछने कि क्या ऐसे ही युद्ध हम भी अपने जीवन में लड़ रहे हैं? क्या ऐसे ही आक्रमण जो शैतान योना के जीवन में लेकर आया था, क्या ऐसे ही आक्रमण परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि शैतान हमारे जीवन में भी ऐसे ही कुछ आक्रमण लेकर आता है? तो हम योना उसके पहले अध्याय में आएंगे और उसके 1 से 3 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। योना उसका पहला अध्याय, पद 1 से 3। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। योना को परमेश्वर ने चुना था एक कार्य के लिए, और वो कार्य ये था कि उसे एक ऐसे स्थान में जहां कोई भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर खुद कहते हैं कि वहां की बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है।
परमेश्वर की दृष्टि में इस स्थान की बुराई इतनी बढ़ गई है कि वहां कोई जाना ही नहीं चाहता था। हमें ऐसा समझ में नहीं आता कि क्यों योना वहां नहीं जाना चाहता था। कई बार हमारे जीवन में हम उस स्थान में नहीं जाना चाहते जो बुराई से भरी हो। वैसे ही संसार में कम बुराई नहीं है, लेकिन एक ऐसा स्थान जो इतनी बुराई में भी सबसे ज्यादा बुरा स्थान हो, ऐसे जगह जाने में तो कोई भी साधारण आदमी जो है वो हिचकिचाएगा। और योना भी, यद्यपि उसे परमेश्वर की योजना में एक आज्ञा मिली थी कि उसे परमेश्वर की योजना को पूरी करना है, लेकिन फिर भी वो किसी और जगह भागता है। पहला आक्रमण जो योना के जीवन में आया, जैसे ही परमेश्वर से उसे एक आज्ञा मिली, योना भागा, परमेश्वर की बुलाहट से भागा। पहला आक्रमण जो शैतान योना के जीवन में लेकर आता है, बुलाहट से भागना। क्या हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट से भागते? कई बार हम शायद परमेश्वर की बुलाहट को मानते नहीं और वहीं रहते हैं। हम जहां हैं वहीं हैं। अगर परमेश्वर ने शायद हमें कहा है कि आपको एक स्थान में जाना है, और तो हम नहीं जाते वहां। लेकिन यहां हम देखते हैं कि योना सिर्फ अपने स्थान में ही नहीं रहा, वो परमेश्वर की योजना से भागा। जहां परमेश्वर उसको जाने कह रहे हैं, वो उससे और दूर भाग रहा है। सिर्फ अपने स्थान में वो नहीं रहा, सिर्फ वो अनाज्ञाकारी नहीं रहा, लेकिन अनाज्ञाकारिता से बढ़कर वो उस स्थान से जहां परमेश्वर उसे चाहता था जाने को, वो उससे भागता है। बुलाहट से भागना शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। क्या ऐसे समय हैं जहां परमेश्वर ने हमें किसी कार्य को कहा है और हम भागने का प्रयास करते हैं, या फिर हमें कलीसिया से कोई जिम्मेदारी मिली और हम भागने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें अचानक से कुछ याद आता है, अरे हमें तो किसी शादी में जाना है। अगर हमें कोई जिम्मेदारी दी गई तो हमें अचानक से याद आता है कि हमारी तबीयत खराब हो गई। अगर कोई जिम्मेदारी दी है तो हमें अचानक से कहीं भागना याद आता है। कई बातें हैं जो सच है, लेकिन यही प्रश्न हमें खुद से पूछना है कि क्या मुझे सचमुच उस शादी में जाना था, या फिर परमेश्वर की ये दी गई जिम्मेदारी को टालने के लिए मैं भाग रहा हूं। और जब हमें इस प्रश्न का उत्तर समझ में आए कि मैं क्या परमेश्वर की बुलाहट से भागने की कोशिश कर रहा हूं, तब हम समझ जाएं कि जो आक्रमण योना के जीवन में आया था कि वो परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की आज्ञा से भागा, वही आक्रमण हमारे जीवन में भी शैतान लेकर आया है कि परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की बुलाहट से हम भाग रहे हैं। योना भागा क्यों, या फिर हम परमेश्वर की योजना से क्यों भागते हैं? उसका सबसे मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि एक ऐसे स्थान में जो पाप से भरा था, एक ऐसे स्थान में जहां बुराई बढ़ गई थी, ऐसे स्थान में जाना कठिन है, मुश्किल है। हमें ऐसा लगता होगा कि ये तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, मुझसे तो बड़े बड़े महान दास हैं परमेश्वर के, तो परमेश्वर मुझे क्यों भेज रहा है? मेरे लिए बहुत कठिन है। शायद कोई ऐसा क्षेत्र हो सेवकाई के लिए जहां परमेश्वर ने हमें जाने को कहा हो, तो एक बार तो प्रश्न ये भी आता है कि हमसे बेहतर दास हैं, शायद वो उस स्थान में जाकर बेहतर सेवकाई कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये कठिन है। पहला आक्रमण जो उसके जीवन में आया कि वो बुलाहट से भागता है क्योंकि उसे परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन लगता है, क्योंकि उसे परमेश्वर की आज्ञा मानने से डर लगता है। क्या ऐसी ही बातें हमारे जीवन में भी हैं? परमेश्वर की बात मानने से क्या हमें डर लगता है, या परमेश्वर की बात मानने से हमें वो बातें कठिन लगती हैं कि हमसे तो नहीं होगा और इसलिए हम भागते हैं? हमें जिम्मेदारी दी गई, शायद हम ये नहीं कर सकते, तो बेहतर यह है कि हम भाग जाएं।
तो पहला आक्रमण जो योना के जीवन में आया, मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों के जीवन में ये आक्रमण आया है, जहां पर हमें किसी बात की आज्ञा हमें परमेश्वर से मिली है या कोई जिम्मेदारी हमें मिली है, और हम डर के कारण या उसकी उसे कठिन समझते हुए हमने उसे भागने का प्रयास किया है। लेकिन हमें ये बात स्मरण रखना जरूरी है, हमें खुद से ये बात पूछना है कि हम क्यों भाग रहे हैं। जब परमेश्वर की आज्ञा है तो क्या परमेश्वर हमें छोड़ देगा? अगर वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए उस स्थान में जाता तो क्या वो अकेला रहता सेवकाई करने के लिए? क्या उसे परमेश्वर अकेला छोड़ देते? नहीं। अगर परमेश्वर किसी आज्ञा को देते हैं तो जरूरी ये है कि हम ये ना देखें कि वो कितना कठिन है, या हम ये ना देखें कि ये बात तो डरावनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आज हम दाऊद के जीवन से हम सुबह उसके जीवन से हम देख रहे थे, और हमने देखा कि कैसे दाऊद गोलियात के सामने खड़े होकर उसको ललकारता है। वो बताता है कि क्योंकि वो सबको ये कहता है कि तुम मुझे मत देखो कि मैं गोलियात से लड़ने आया हूं, तुम देखो कि मेरे साथ कौन खड़ा है। मेरे साथ यहोवा परमेश्वर है। योना इस बात को समझने में शायद उसने चूक कर दी कि उसके साथ परमेश्वर है। वो इस बात को कठिन मानता है, वो इस बात को डरावनी मानता है कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में जहां कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, जहां बुराई बढ़ते जा रही है, मैं वहां कैसे जाऊं। लेकिन दाऊद के जैसे ये स्मरण रखना जरूरी है कि कोई भी कार्य जो हमें कठिन लगे या डरावनी लगे, वो यहोवा के सहायता से, वो परमेश्वर की सहायता से हम विजयी हो सकते हैं। तो पहले आक्रमण से हम ये सीखते हैं कि जब भी हमें कोई भी परमेश्वर की आज्ञा हमें डरावनी लगे या हमें कठिन लगे, तो हम दाऊद के जैसे स्मरण रखें कि अगर मुझे ये परमेश्वर के द्वारा आज्ञा मिली है तो उसे पूरी करने का अनुग्रह भी परमेश्वर हमें देंगे। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे और हम उसे पूरी कर सकते हैं, और तभी हम अपनी दी गई जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। पहला आक्रमण जो शैतान योना के जीवन में लेकर आता है, वो उसमें हार जाता है, क्योंकि वो भागता है, क्योंकि उसे डर लग गया, क्योंकि उसे कठिन लगा, इसलिए वो भागा। क्या हम अगली बार भागेंगे ये सोच के कि ये कठिन है या ये डरावनी है, या हम परमेश्वर को अपने साथ खड़ा हुआ पाकर हम उसे दाऊद के जैसे, जैसे उसने गोलियात का सामना किया, हम भी वैसे करके अपने आत्मिक युद्ध में विजयी बनेंगे। तो इसके पहले आक्रमण के हम सार को देखें, आज समझने एक सीख अगर हम लेना चाहें तो वो ये है कि डर के बावजूद भी आज्ञाकारिता रखना जरूरी है। कई बार हम तब आज्ञाकारी बनते हैं जब हमारे जीवन में डर नहीं है। हम वो ही चीजों की आज्ञा मानते हैं जिससे हमें डर नहीं लगता, लेकिन जिस चीज से हमें डर लगता है हम वो आज्ञा नहीं मानते। अगर हमसे बड़े कोई हमें कहे कि जाके हमारे लिए एक गिलास पानी लेकर आए, तो अगर जहां से पानी लेकर आना है वहां पर उजाला है, तो हम वो आज्ञा मानेंगे कि ठीक है, हम जा रहे हैं, आपके लिए पानी लेकर आते हैं। लेकिन अगर हमें एक ऐसे जगह से पानी लेकर आना है जहां अंधकार है, या हमें कुएं से पानी लेकर आना है जो गहरा है, तो शायद हम डर के मारे उस आज्ञा को नहीं मानते। या हम देखते हैं योना डर के कारण आज्ञा नहीं मानता, डर के कारण भागता है। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा दी जाए, डर हो या कठिन हो, हमें फिर भी आज्ञाकारी बने रहना है, क्योंकि वो हमेशा हमारे हाथ को थामे रहेगा, वो हमें अंधकार में भी नहीं छोड़ता। तो पहले आक्रमण से हम ये सीखते हैं कि हमें हमारी कठिनाइयों में और डर के समयों में भी भागना नहीं है। अगर हम भाग गए तो हम हार गए, जो भाग गया वो हार गया। दूसरे हमले में हम आते हैं, तो जब वो भागता है उस स्थान से जहां परमेश्वर चाहते थे कि वो जाए, तीसरे पद को हम फिर से पढ़ेंगे, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। वो उठा और भागा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया
और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। पहली गलती जो उसने अपने जीवन में की कि वो यहोवा के सम्मुख से भागा। दूसरे आक्रमण में हम आएंगे, योना उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद। तब मल्हा लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। अब ये क्यों डरे? हम सब जानते हैं कि जैसे योना उस जहाज में चढ़ा, चौथे पद में यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। अब क्योंकि योना भागा, एक बात हम स्मरण रखें, जब भी हम भागते हैं तो कुछ तो हमारा इंतजार कर रहा है। जब हम बुलाहट से भागते हैं तो एक तूफान हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो दूसरे आक्रमण में हम ये देखते हैं कि जब वो भागा, तब यहोवा परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और उस आंधी को देखकर 5वें पद में जो लोग योना के साथ उस जहाज में थे, तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। अब आया है शब्द परंतु। पिछले बार भी हमने देखा था, जब भी यह शब्द परंतु आता है, कुछ ना कुछ गंभीर उसके बाद आने वाला है। आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर है, डूबने पर है। लेकिन योना क्या कर रहा है? परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। जहाज टूटने पर है, आंधी तूफान चल रहे हैं, लेकिन योना गलती करने के बावजूद भी सो रहा है। दूसरा आक्रमण जो शैतान उसके जीवन में लेकर आता है, यह आंधी तूफान तो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था, लेकिन शैतान उसके जीवन में क्या आक्रमण लेकर आया? उसे आत्मिक रूप से सुला दिया। आत्मिक नींद। परमेश्वर के विरोध में जाने के बाद भी उसे नींद आ रही है। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के बावजूद भी उसे नींद आ रही है। ये जानते हुए भी कि वो भाग रहा है, वो भी परमेश्वर के सामने से, उसे नींद आ रही है। हम तो कई बार अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते तो रात को नींद नहीं आती कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे, उन्होंने जो हमसे कहा था करने के लिए हमने वो नहीं किया, हमने वो कार्य को पूरा नहीं किया, क्या हमारे माता पिता हमसे नाराज होंगे? ये बात सोचकर नींद नहीं आती। लेकिन यहाँ योना, जहाज टूटने वाला है, आंधी तूफान चल रही है, सब डूबने वाले हैं, अपने व्यापार के सामान फेंकने के लिए तैयार हैं, ऐसे समय में योना सो रहा है गहरी नींद में, और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। दूसरा हमला हम देखते हैं, आत्मिक नींद। जब हमें हमारी गलती करने के बाद भी हमें उसका पछतावा ना हो, उसकी चुभन ना हो कि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, और ये तब होता है जब वो एक धीमी आवाज जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रखता है कि हमसे गलती हुई है, हमें उसे मानना जरूरी है। जब तक हम उस बात को सुनते नहीं है, तब तक हम आत्मिक नींद में रहते हैं, क्योंकि अगर हम उस आवाज को सुन रहे हैं, हम सो नहीं सकते। अगर परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी है और हमने उसे नहीं किया, और अगर हम नहीं सो पा रहे हैं, तो परमेश्वर की आवाज है जो हमें उस चुभन को देती है कि तुमने हमारी आज्ञा को नहीं मानी। लेकिन योना को हम देखते हैं कि यहां परमेश्वर की आज्ञा न मानने के बाद भी वो गहरी नींद में, तूफान चल रहा है, वो सो रहा है। एक ऐसा गंभीर बात कि उसने परमेश्वर की आज्ञा न मानने को भी, एक इंसान परमेश्वर की आज्ञा न मानने के बाद भी सो कैसे सकता है? आप सब अपने आप से ये प्रश्न पूछे, हम सब अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि हम परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के बाद भी सो कैसे सकते हैं? अगर मैं मुझसे बुजुर्ग
किसी व्यक्ति की आज्ञा नहीं मानने के बाद भी मैं चैन से कैसे हूं? मैं तभी चैन से सो सकता हूं, चैन से रह सकता हूं, जब मैं उस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता। उस व्यक्ति का मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तब उसके आज्ञा को देने के बावजूद भी मैं उसे नहीं मान रहा हूं, मुझे चैन से नींद आ रही। योना ने अपनी गलती को सामान्य मान लिया, साधारण है। पाप या गलती या अनाज्ञाकारिता साधारण है। जब हम ये मान लेते हैं तब हम आत्मिक रूप से सो जाते हैं। जब हम पाप को एक साधारण बात समझ लेते हैं, झूठ बोलने को साधारण समझ लेते हैं, चुगली करने को साधारण समझ लेते हैं, बेईमानी करने को साधारण समझ लेते हैं, तब हम आत्मिक रूप से सो गए। हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अगर हम झूठ बोले जा रहे हैं और हमें नींद आ रही है, अगर हम अनाज्ञाकारी हैं और हमें नींद आ रही है, अगर हम घमंडी हैं, हमें नींद आ रही है, अगर हम बेईमान हैं और हमें नींद आ रही है, तो हम आत्मिक रूप से सो गए। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम आत्मिक रूप से जागते रहें। परमेश्वर के वचन में बहुत से ऐसे अध्याय हैं जहां में कहा गया है कि हम जागते रहें। अगर हम पढ़े इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसके 14वें पद में वहां लिखा है, हे सोने वाले जाग। किसके लिए है वो? जो शारीरिक रूप से सो रहा है। शारीरिक रूप से कई ज्यादा आज के समय में लोग आत्मिक रूप से सो गए। आज तो अगर हम देखें कितनों को गहरी नींद आती, हम में से कितने को गहरी नींद आती है। कई लोगों को कई बातों की चिंताएं हैं, या अमीर से अमीर लोग सो नहीं पा रहे, उन्हें दवाइयां लेनी पड़ती कि उन्हें नींद आए। कई लोग शारीरिक रूप से तो सो नहीं पा रहे, लेकिन आत्मिक रूप से अच्छी नींद में, गहरी नींद में सो गए कि परमेश्वर की आवाज उन्हें सुनाई ही नहीं दे रही है। रोमियो उसका 13वां अध्याय उसके 11वें पद में हम पढ़ते हैं कि अब जाग उठने का समय है। समय आ गया है कि अब हम जाग उठें। इतना उछल पुछल परमेश्वर क्यों लेकर आया कि योना जागे? परमेश्वर ने आंधी भेजी कि जागो योना, देखो तुम कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी सोता रहा। रोमियो उसके 13 के 11 में हम सबों के लिए ये आज्ञा है कि अब जाग उठने का समय है। हम सोते ना रहे आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से भी सोते ना रहे और आत्मिक रूप से भी हम सोते ना रहे। अभी के समय में अगर हम नींद की बात करें तो मनुष्य की ये एक साधारण बात है कि एक सिक्का गिरे तो इंसान की नींद खुल जाती है। अगर इंसान सो रहा है, एक सिक्के की छन 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 भी सुनाई दे, इंसान उठ जाता है। लेकिन कई बार आंधी तूफान चल रही है, लेकिन इंसान गहरी नींद में रह जाते हैं। क्या हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या हमें सिक्कों की आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन आंधी तूफान की आवाज सुनाई नहीं दे रही? जहाज के टूटने की समझ हमें नहीं आ रही है, लेकिन शैतान के उस फेंके हुए सिक्कों की आवाज हमें सुनाई दे रही है। शैतान जो सिक्के फेंक रहा है, उसके खन खन की आवाज में हमें सुनाई देती है। हम छटपट उठते हैं कि सिक्का कहां गिरा। उसके पीछे हम भागने लगते हैं कि ये सिक्का कहां गिरा। सारे प्रलोभनों के पीछे हम भागने लगते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमें उठाने के लिए आंधी तूफान तक के लेकर आता है, हमें उठाने के लिए जहाज को तोड़ने तक के लिए वो तैयार रहता है, हम गहरी नींद में रह जाते हैं। ये क्या हमारी ओर से है या सिर्फ क्या हम शैतान की इस चाल को समझ पा रहे हैं? कैसे संभव है कि हम सिक्के की आवाज तो सुन लेते हैं, लेकिन एक आंधी तूफान की आवाज हमें सुनाई नहीं देती? परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम अपने कानों को खोले रखें, हृदयों के कानों को खोले रखें, आत्मिक कानों को खोलकर रखें कि अगर परमेश्वर हमारी गलती के बाद हमसे बात करना चाह रहा है, हमारी गलती के बाद हमें हमारी
गलती को बताना चाह रहा है, वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें, अंगीकार करें। ऐसे समय में हम अपने कानों को बंद ना कर दें, ऐसे समय में शैतान हमें गहरी नींद में ना डाल दे। तो उसका जो दूसरा हमला हमने देखा जो योना के जीवन में आया, आत्मिक नींद। शैतान उसके जीवन में आत्मिक नींद लेकर आता है। अगले हमले में हम जाएंगे योना उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद। योना उसका पहला अध्याय उसका 12वां पद। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो जब आंधी तूफान रुकी नहीं और बढ़ती गई, जहाज टूटने पर था, तब योना को समझ में आ गया कि ये जो परिस्थिति इन सबों के जीवन में आई है वो सिर्फ और सिर्फ योना की अनाज्ञाकारिता के कारण है। तो अब जो उसने गलती की थी, अब वो उससे निराश होता है। वो कहता है कि अब मुझे इस जहाज से फेंक दो, अगर आप सबों को जिंदा बचना है तो मुझे इस जहाज से फेंकना पड़ेगा। वो अपने पाप की शर्मिंदगी में, पाप से शर्मिंदगी और निराशा से वो कहता है कि अब मुझे जहाज से फेंक दो। शैतान उसके मन में क्या लेकर आता है? ऐसे समय में एक व्यक्ति क्यों कहता है कि मुझे जहाज से फेंक दो? जब वो निराशाहीन हो जाता है, निराशा से भर जाता है, जहां उसे पश्चाताप करना चाहिए वो अपने पाप की शर्मिंदगी में आ चुका है। पश्चाताप को छोड़कर पाप की शर्मिंदगी, खुद को दोष देने लगता है और पूरा समय जहां उसे पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर जाना चाहिए, वो अपने समय को इन बातों में गवा देता है कि अब मेरे लिए तो कोई आशा नहीं है, अब तो मैं फंस चुका हूं, अब मैं पाप में फंस चुका हूं, अब परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं है। तो जो तीसरा हमला उसके जीवन में शैतान लेकर आता है वो है पाप की शर्मिंदगी। हमें शर्म आनी चाहिए पाप से, लेकिन वो हमें हमेशा परमेश्वर की ओर ले जानी चाहिए कि अगर हमने गलती किया, हमने पाप किया है, तो हमें वो शर्मिंदगी परमेश्वर से दूर नहीं ले जानी चाहिए, लेकिन वो शर्मिंदगी हमें परमेश्वर की ओर ले जाना चाहिए। कई बार जब हम गलती करते हैं, जिस व्यक्ति के विरोध में करते हैं, हम उससे भागने का प्रयास करते हैं। अगर हमसे तो ये गलती हो गई, अब हम उनके सामने कैसे जाएंगे? ऐसा ही हुआ योना के साथ। पाप की शर्मिंदगी उसके जीवन में आती है। शैतान उसके मन में पाप की शर्मिंदगी, शर्माने लगता है, वो खुद को दोष देने लगता है, निराश हो जाता है। निराशा उसके जीवन में शैतान लेकर आता है। इसका समाधान क्या है? नए नियम में हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 9वें पद में, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अगर अपने पापों को मान ले तो हमें अपनी पाप की शर्मिंदगी में रहने की जरूरत नहीं है। कई बार हम अपनी पाप की शर्मिंदगी में क्यों रहते हैं? क्योंकि पहली बात तो हम अपने गलती को मानते नहीं, हम निराशा में रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम अपनी गलतियों को माने और उसे छोड़ भी दें, सिर्फ माने ही नहीं, उसे छोड़ भी दें, उस अंगीकार करें कि हमसे गलती हुई है, तो परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए, वापस बुलाने के लिए तैयार रहता है। रोमियो उसके 8:1 में हम पढ़ते हैं, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कई बार जब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पाप में फंस चुके हैं, शायद हमारे बीते समय के पाप हो, और वो पाप कई बार हमारे मनों में चलती रहती है, अरे मैंने तो ये पाप किया है, क्या परमेश्वर मुझे इस पाप के लिए माफ करेगा? शायद मैंने चोरी की, शायद मैंने हत्या किया हो। कई ऐसे पाप जो शायद इस दुनिया को नहीं मालूम लेकिन परमेश्वर को मालूम है,
हमें कई बार ये विचार आ सकते हैं कि क्या मैं इस पाप में फंस चुका हूं, ये जो बुरी आदत है मेरी, मैं इसमें फंस चुका हूं, क्या परमेश्वर मुझे इससे माफी देगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो मसीह में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर हम अपने पापों को मान ले, उन्हें छोड़ भी दे, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। टूटे मन के साथ, जैसे भजन संहिता 34 उसके 18वें पद में हम पढ़ते हैं कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। अगर हमारा मन टूटा है, हम अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर जरूर ही हमारे पापों से हमें, और उस निराशा से, उस शर्मिंदगी से कि हम तो पापी हैं, उस निराशा से जिसमें शैतान हमें जकड़े रहना चाहता है, पाप की शर्मिंदगी आने के बाद हमें पछतावा होना चाहिए, हमें उससे पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर की ओर हमें जाना चाहिए। लेकिन शैतान चाहता है कि हम उस पाप की शर्मिंदगी में तो रहें, लेकिन बस रहें, हम परमेश्वर की ओर ना भागे, शर्म से भरे रहें, पाप की शर्म से भरे रहें और परमेश्वर की ओर ना भागे। तो ये तीसरा हमला जो योना के जीवन में आया, जब उसे पता चला कि क्योंकि वो भागा है, इसलिए उसके जीवन में ये पाप की शर्मिंदगी, ये निराशा शैतान उसके जीवन में लेकर आता है। अगले हमले में हम जाएंगे योना उसका पहला अध्याय और उसका 17वां पद। योना उसका पहला अध्याय और पद 17। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। उसके बाद हम दूसरे अध्याय में आते, तो वो जब उस महामत्स्य के पेट में था, तब उसने क्या किया? तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। जब वो जहाज से फेंक दिया गया, उसके जीवन में कुछ ऐसा पल आया जब वो अकेला पड़ गया। जब वो उस महामत्स्य के पेट में था, अंधेरा, अधोलोक और अकेलापन, जो हमला हमारे जीवन में शैतान लेकर आता है। कई बार जब हम कोई पाप में पड़ जाते हैं या हम अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू करते हैं कि हम किससे बात करें, हम किससे, हमारे पाप के बारे में हम किससे बातें करें, किससे बांटें कि हमसे ये पाप हुआ है, हम पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं, हम शर्मिंदगी में अपने जीवन को जी रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम अधोलोक में आ गए। शैतान हमारे जीवन में अकेलेपन के भाव को लेकर आ सकता है कि अब तुम अकेले हो, ना तो अब जहाज में जो लोग तुम्हारे साथ थे वो तुम्हारे साथ है, ना तो तुम्हारे देश के लोग तुम्हारे साथ है, ना तो यहाँ जब वो महामत्स्य के पेट में था और कोई भी उसके साथ नहीं था, वो अकेला ही था। तो अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के अंतिम समय में हो, क्योंकि तुम अकेले हो गए हो, अब तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं। क्या हमें भी कई बार लगता है कि हम अकेले हो गए किसी पाप की शर्मिंदगी में? क्या हमें लगता है हम अकेले हो गए? ये तो पाप किसी के साथ बांटने लायक भी नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एक ही पाप को मैं बार बार कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे बारे में अब क्या सोच रहा होगा? ऐसे समयों में क्या हम अपने आप को अकेला समझ जाते हैं कि अब मैं अकेला हो गया और शायद परमेश्वर भी अब मेरी आवाज नहीं सुन रहा? लेकिन यहां हम देखते हैं योना, जबकि यद्यपि वो अकेला था, यहां तक के तो उसने गलतियां की थी, लेकिन अब वो अपनी गलती को मानता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और क्या परमेश्वर उसकी आवाज सुनते हैं? उसके दूसरे पद में योना कहता है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनी। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली।
परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। बस हमें पश्चाताप करना जरूरी है, हमें अपनी गलती मानना जरूरी है, हमें उस शर्मिंदगी से बाहर निकलना जरूरी है। तो जो हमला शैतान उसके जीवन में लेकर आता है वो है अकेलेपन का और अंधकार का। अंधकार और अकेलेपन का जीवन अगर हमें लगता है हम जी रहे हैं कि हम एक अकेलेपन का और अंधकार का जीवन जी रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान के द्वारा भेजा गया एक आक्रमण है कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान हमारे अकेलेपन में और अंधकार में बना रहे और हम कभी भी उजियाले की ओर दौड़ने का प्रयास ना करें। हम शैतान को ये करने ना दे। जब भी हमें अकेला लगता है तो जो परिवार परमेश्वर ने हमें दिया है उनके साथ रहें, बातचीत करें, तब वो अकेलापन दूर होगा। और यहाँ क्योंकि वो महामच्छ के पेट में था, कोई और उसकी सहायता करने के लिए नहीं था, सिर्फ एक जो उसकी सहायता कर सकता था वो था परमेश्वर। तो अगर अकेलेपन में कोई भी हमें ना दिखे तो हम ये बात को स्मरण रखें कि अब भले कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं है लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। अगले आक्रमण में हम आते हैं योना उसका 4था अध्याय। तो परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी या जो आज्ञा योना को दी थी कि उसे एक ऐसे स्थान में जहां कोई भी जाना नहीं चाहता था, तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। वो एक दूसरे स्थान में जा रहा था, लेकिन जहां उसे निनवे, जहां परमेश्वर ने कहा कि उसे निनवे को जाना है, लेकिन वहां से वो भाग के तर्शीश को जाता है। लेकिन उस महामच्छ में के पेट में वो रहता है और वो महामच्छ उसे उगल देता है और उस स्थान पर पहुंचता है जहां परमेश्वर ने उसे जाने को कहा था। वो वहां जाता है और परमेश्वर की दी गई आज्ञा के द्वारा वो वहां लोगों को प्रचार करता है। यद्यपि वहां के लोगों का हृदय बहुत कठोर था, लेकिन फिर भी जबकि उसको लगता था कि वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, शायद वो योना की बात को नहीं मानेंगे, योना जब प्रचार करेगा तो लोग शायद उसे प्रताड़ित करेंगे, इसलिए वो डर रहा होगा, उसे इसलिए कठिन लग रहा था। लेकिन जब वो जाता है और परमेश्वर की आज्ञा को मानता है तो हम देखते हैं योना उसके 4थे अध्याय के पहले पद को हम पढ़ेंगे। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी। अब ऐसी क्या बात है जो योना को बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का? अगर निनवे के लोग वचन सुनकर या परमेश्वर के बारे में सुनकर अगर वो क्या किया, उनकी क्या प्रक्रिया थी? अगर हम योना उसके 3रे अध्याय उसके 10वें पद को हम पढ़े, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, निनवे के लोगों के कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं मतलब दूर हो रहे हैं, धीरे धीरे वो हट रहे हैं, पहले जो उनका जीवन पाप से भरा था वो उससे दूर हो रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी कि अब वो उन्हें नष्ट नहीं करेगा, वो उन्हें दंड नहीं देगा और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। योना किस बात से क्रोधित हो रहा है? कि परमेश्वर ने निनवे के लोगों को दंड नहीं दिया। कैसा भयानक हमला है ये! एक प्रभु का जन इस बात पे क्रोधित हो रहा है कि परमेश्वर ने किसी को दंड नहीं दिया। ये किस प्रकार का एक आक्रमण है? और यहां पर कहता है, अगर हम उसके दूसरे पद में आए तब हम शायद इसे बेहतर समझ पाएंगे। योना उसका 4था अध्याय पद 2, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। यहां योना क्रोधित क्यों हुआ? क्योंकि योना परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर, मैं तो जानता था कि तू दंड नहीं देगा,
और इसलिए मैं भाग जा रहा था, क्योंकि मेरा निन्वे को जाना तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि तू तो प्रभु अनुग्रहकारी है, तू दयालु है, तू वैसे भी दंड नहीं देता। इसलिए क्या मैं यही बात अपने देश में नहीं कह रहा था कि यहोवा अनुग्रहकारी है, दयालु है, और वो निन्वे के लोगों को नाश नहीं करेगा? इस बात पर योना क्रोधित हो रहा है कि एक ऐसे कुमार्ग में चलने वाले लोगों को परमेश्वर ने माफी दे दी, क्षमा दे दी। लेकिन इस बात को अगर हम दूसरे पद को जब हम पढ़ रहे थे, इसे पढ़ने से मुझे यह लगता है कि योना परमेश्वर को परमेश्वर के ही गुण बता रहा है। परमेश्वर, मुझे मालूम है कि आप में क्या गुण है। इसे अगर हम एक शब्द दें तो हम ये कह सकते हैं कि उसके जीवन में आत्मिक घमंड आ गया। उसे लगने लगा कि मैं परमेश्वर से बेहतर जानता हूं। परमेश्वर तो जानते हैं कि हमारे दिमाग पे क्या चल रहा है। क्या हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भी जानते हैं परमेश्वर के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हम जानते हैं परमेश्वर क्या करने वाला है? योना परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर, मुझे मालूम था आप क्या करने वाले, और इसलिए मैं भाग रहा था। मुझे मालूम था आप तो अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप उन्हें दंड नहीं देंगे, इसलिए मैं भाग रहा था। परमेश्वर को परमेश्वर के ही गुण बताना, कि परमेश्वर, शायद आप भूल गए होंगे कि आपके गुण क्या हैं। एक बार आपको मैं स्मरण दिला देता हूं कि आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, और आप दंड नहीं देंगे। इस बात को मैं अच्छे से जानता था, इसलिए मैं भाग रहा था। आत्मिक घमंड। कई बार शायद हम परमेश्वर की आज्ञा सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, या फिर परमेश्वर की अनुमति नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इसकी अनुमति तो परमेश्वर दे ही देगा, इसके लिए परमेश्वर कैसे मना करेगा? क्योंकि हमें लगता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे नहीं मालूम हम में से कितने लोग उस स्तर तक के पहुंचे हैं जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर के दिमाग में क्या चल रहा होगा ये हम जानते हैं, और हम वो कर भी देते हैं बिना किसी अनुमति के। आत्मिक घमंड योना के जीवन में आता है, वो क्रोधित होता है। परमेश्वर एक समूह के लोगों को बचा रहे हैं, उन्हें दंडित नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात उसके लिए क्रोध की हो गई कि प्रभु, मैं इसलिए तो भाग रहा था, मैं जानता हूं कि आप उन्हें दंड नहीं देते। अगर मैं नहीं तो आप किसी और दास को भेजते, वो उन्हें प्रचार करता और वे लोग उद्धार पाते, अपने आप पश्चाताप करते और आप उन्हें माफ कर देते। परमेश्वर के सामने घमंड दिखाना। और अगर इसे हम थोड़ी और गंभीरता से सोचे तो कुछ बातों को मैंने लिखा कि इन लोगों के उद्धार, जो ये लोग हैं, उनके उद्धार का न्याय भी जो है, वो जब कहता है, हम पढ़ते हैं कि वो क्रोधित हुआ कि प्रभु, आप इन कुकर्मी लोगों को माफ करने वाले हैं, आप इन कुकर्मी लोगों को उद्धार देने वाले। मुझे नहीं मालूम ये क्रोध उसे किस कारण से आया, लेकिन अगर उसका ये क्रोध इसलिए था कि परमेश्वर उन्हें माफ कर रहे हैं, तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि क्या उसने इन लोगों के उद्धार का न्याय भी खुद पे ले लिया? इस व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका न्याय योना करेगा या उसका न्याय परमेश्वर करेगा? क्या हम इस दुनिया के हर एक व्यक्ति का उद्धार होना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं इस दुनिया के हर एक व्यक्ति का उद्धार हो? वो भी जिनसे हम घृणा करते हैं, वो भी जो हमें हमारे विरोध में बुरी बातें कहते हैं। क्या हम उनके उद्धार के न्याय को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं कि प्रभु तू उनका उद्धार कैसे कर सकता है, इतने बुरे लोगों का? क्या हम क्रोधित हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि ये इंसान का भी उद्धार हो गया? क्या अब ये इंसान भी बचाया गया है? हम जिसे पसंद नहीं करते, हम जिससे घृणा करते हैं, जब वो प्रभु की संगति में आ जाए तो क्या हमें बुरा लगता है?
क्या शायद कोई चोर या डाकू, जब शाऊल, अगर हम शाऊल के विषय में देखें, तो जब शाऊल कलीसिया की संगति में आया तो हर कोई उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, वो डरते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी को सताता था, घसीट घसीट कर उन्हें प्रताड़ित करता था, क्या लोगों के मनों में ये विचार आया होगा, प्रभु आप इसका भी उद्धार करने वाले? क्या प्रभु आप इसको भी बचाने वाले? क्या हमारे मन क्रोध से भर जाते हैं जब हम अपने विरोधियों का उद्धार देखते हैं? अगर ऐसा है तो ये जो बुरी बात है वो सिर्फ और सिर्फ शैतान ने ही हमारे मन में लाई है। अगर हम किसी के उद्धार के न्याय को अपने हाथ में या अपना न्याय समझते हैं कि इसका उद्धार होगा या नहीं होगा, वो हमारे दिमाग से होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं। योना यहाँ पर क्यों क्रोधित हुआ, उसकी कई बातें हैं, लेकिन जो गलत बात ये है, पहला तो उसे परमेश्वर के सामने क्रोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने क्रोध क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया जो उसके सम्मुख भी कुकर्मी थे, परमेश्वर के सम्मुख भी कुकर्मी थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। जो दंड उनके लिए था उसे परमेश्वर ने हटा दिया, और इस कारण उसके जीवन में हम देखते हैं आत्मिक घमंड आया। उसे ये लगा कि मैं तो परमेश्वर को बहुत भली भांति जानता हूं, और परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं, परमेश्वर इन लोगों को उद्धार क्यों दे रहे हैं। लेकिन इसका समाधान यही है कि हम अपने आत्मिक घमंड को छोड़कर दीन बने। हम उद्धार का न्याय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में छोड़ें। परमेश्वर को छोड़ और किसी के भी हाथ में उद्धार का न्याय नहीं है। किसका उद्धार होना चाहिए, किसका उद्धार नहीं होना चाहिए, वो न्याय करना किसी भी मनुष्य की क्षमता में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही करते हैं। फिलिपियोस के 2:3 में हम पढ़ते हैं, दीनता से एक दूसरे को अपने से उत्तम समझो। कई बार हम लोगों को इतना नीचा समझ लेते हैं कि हम ये सोचते हैं कि इनका तो उद्धार भी नहीं होना चाहिए। कई बार हम ऐसे भावनाओं में बह जाते हैं कि इसने तो मुझे झूठ बोला था, इसने तो मेरे साथ गद्दारी की थी, इसने तो मेरे विरोध में गलत गलत बात लिखे थे, छापे थे, गलत गलत बात फैलाए थे, इसका उद्धार नहीं होना चाहिए। मीका 6:8 में हम पढ़ते हैं कि तू कृपा से प्रीति रख। हम कृपालु बने, हम दीन बने, प्रेमी बने। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि योना के इन आक्रमणों से हम भी सीखने पाए कि हमें क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या बातें नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम इन सारी गलतियों को और इन सारे आक्रमणों को देखने के बाद भी हम नजरअंदाज करें, कई ऐसे युद्ध हैं जो हमारे परिवार में आते हैं, ऐसे युद्ध हैं हमारे विवाह में, हमारी सेवा में, कई ऐसी बातें हैं जो हमें निराश कर देती हैं, हमें अकेला महसूस कराती हैं। हम हमारे पाप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उससे उठ नहीं पाते, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम इन सारे बातों से सीखें, पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर दौड़े, परमेश्वर की बुलाहट से ना भागे, लेकिन परमेश्वर जब बुलाता है तो परमेश्वर की ओर भागे। परमेश्वर की बुलाहट से नहीं, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट की ओर भागने का प्रयास हम करें। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि ये जो बातें हमने आज योना के चरित्र से हमने सीखी है, कि यदि हम बुलाहट से भाग रहे हैं तो परमेश्वर आप हमें रोकें और आपकी ओर भागने के लिए हमारी सहायता करें। आपकी बुलाहट से हम ना भागे, लेकिन आपकी बुलाहट की ओर हम भागे। यदि हम सो रहे हैं, अगर हम आत्मिक नींद में हैं, तो परमेश्वर आप हमें जगाएं, और अगर हम अपनी पाप की शर्मिंदगी में हैं तो परमेश्वर आप हमें अनुग्रह दे ताकि हम उस शर्मिंदगी से बाहर निकल पाएं। यदि हम अंधकार में हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे अकेलेपन को दूर करें। और अगर हम अपने आत्मिक जीवन में घमंडी बन गए हैं
कि हम दूसरे के उद्धार को भी अपना एक न्याय समझते हैं। हम ये हमारी सक्षमता की बात है कि हम न्याय करेंगे कि इनका उद्धार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में आत्मिक घमंड आ चुका है, तो परमेश्वर हमें नम्र बनाए, कृपालु बनाए, दीन बनाए, ताकि हमारे हम किसके योग्य हैं, हमें कहाँ तक के निर्णय लेना है, हम इस बात को भी समझ पाए। इस बात को भी समझना जरूरी है कि हम अपनी बाउंड्रीज को समझें। हमें क्या निर्णय लेना है और क्या निर्णय नहीं लेना है, हम अपनी सीमाओं को समझें। हम कई बार अपने जीवन में परमेश्वर के निर्णय लेना शुरू करते हैं। जो निर्णय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हैं, वो मनुष्य को नहीं लेना चाहिए। और अगर हम परमेश्वर के निर्णय लेते हैं, आत्मिक घमंड से हम भर चुके हैं, तो परमेश्वर हमें दीन बनाए, हमारे निराशा में हमें आशा दे। तो आइए ये सारे आत्मिक आक्रमण से जो व्यवहारिक बातें हमने सीखी हैं, जो आत्मिक बातें हमने सीखी हैं, इन सबों को अपने मनों में रखते हुए जब भी ये आक्रमण हमारे जीवन में आए, परमेश्वर के वचन की सहायता से, परमेश्वर के लोगों की संगति की सहायता से, परमेश्वर के दिए गए दासों की सहायता से हम इन आत्मिक आक्रमणों का सामना कर सके और अपने आत्मिक युद्ध में हम विजयी बन सके। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो।